Good morning, students. Today we will discuss your poetry section and your poem The Duck and the Kangaroo. Recently मैंने जो आपके इसकी एक्सप्लेनेशन थी, इसमें जो पोएटिक डिवाइस थे और लिटरेरी डिवाइस थे, इसकी राइम स्कीम थी और इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको इसका पूरा लेसन आपको फुल फ्लैज लेसन जो मैंने आपको दे दिया था। आई होप आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम जैसे कि आप मेरे बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट और इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और जो जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार रीड आउट करते हैं और रीड आउट करने के बाद जो जो क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं मैंने, जिनको टिक किया हुआ है, वही क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। वो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चनों को, उनकी एक्सप्लेनेशन को। एक बार वर्बली मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको ईजिली हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। थे क्वेश्चन आंसर में हम सबसे पहले करेंगे आपके जो ये जो आपके है सेंटेंजा है दो, पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। जो आपका फर्स्ट सेंटेंजा है इसमें लिखा हुआ है सेट द डक टू द कैंगरू गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू एज इफ यू नेवर विल स्टॉप माई लाइफ इज बॉर्न in this nasty pond and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. तो ये जो बातें हैं ये डक को कैंगरू बोल रहा है। तो इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में, इसी तरह से आपको सेंटेंस आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन। ये जो ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं, जो सेंटेंसा में लाइनें लिखी हुई हैं, इसमें स्पीकर कौन है, कौन बात कर रहा है। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, द डक इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन। कौन बोल रहा है, ये डक बोल रहा है कैंगरू को सारी लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द कैंगरू बीन अप्रिशिएटेड। जो कैंगरू है उसकी प्रेज क्यों कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट क्यों कर रहा है जो डक है, क्यों कर रहा है। बी आंसर देखिए, द कैंगरू इज बीन अप्रिशिएटेड बिकॉज ही वुड होप ओवर द फील्ड एंड द वाटर। क्यों, क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है, तालाब से बाहर जाकर वो खेतों में घूमना चाहता है और पानी में भी दूर दूर तक वो घूमना चाहता है। क्यों, क्योंकि कैंगरू जो है वो दूर दूर तक कूद कर जा सकता है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन देखिए, वट इज़ द डिज़ायर ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है, स्पीकर इसमें कौन है, डक है स्पीकर। तो उसकी डिज़ायर क्या है, द स्पीकर वांट्स टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। तो जो डक है वो उसकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहती है कि वो उसके ऊपर बैठकर पूरी दुनिया का वो चक्कर लगाना चाहती है। डी क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबव लाइन विच मीन अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मीनिंग क्या हो सकता है, नीचे आपको दिया हुआ है नेस्टी। नेस्टी का मीनिंग अगर डिसलाइक आता है तो डिसलाइक भी नेस्टी आएगा और अनप्लीजेंट आएगा वो भी नेस्टी आएगा। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंसा देखिए, सेकंड सेंटेंसा में लिखा हुआ है, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेड द डक टू द कैंगरू। I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we had go to the D and the jelly bowly over the land and over the sea. Please take me or ride or do, said the duck to the kangaroo. तो ये जो सेंटेंस है इसमें कौन से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाट इज द डक रिक्वेस्टिंग फॉर। तो जो डक है वो किसके लिए रिक्वेस्ट कर रही है कैंगरू को, द डक इज रिक्वेस्टिंग। आंसर देखिए पहला ए आंसर में क्या लिखा हुआ है, द डक इज रिक्वेस्टिंग टू गिव राइड ऑन द कैंगरू बैक। क्या रिक्वेस्ट कर रही है, कैंगरू को उसकी पीठ के ऊपर बिठाकर उसको घुमाने के लिए, उसके राइड लेने के लिए, वो उसकी सवारी लेने के लिए उसको रिक्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल द डक डू फॉर द होल डे। तो वो सारा दिन क्या करना चाहती है, द डक विल सिट क्वाइट एंड विल से नथिंग। क्या करेगी, वो सारा दिन उसकी पीठ के ऊपर बैठेगी, घूमेगी और कुछ नहीं बोलेगी, बस जो उसका जो नेचुरल साउंड है क्वैक, बस वही वो निकालेगी, उसके अलावा वो कोई भी बातचीत नहीं करेगी। सी देखिए, सी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वेयर हैज़ द डक प्लान्ड टू गो विद द कैंगरू। जो डक है वो कैंगरू के साथ कहाँ जाना चाहती है, द डक हैज़ प्लान टू गो। सी आंसर देखिए, द डक हैज़ प्लान टू गो टू द डी एंड द जेली बोली। ये दो प्लेसेस है, डी एंड द जेली बोली, ये दो प्लेसेस हैं जहाँ पर वो जो क्या है डक वो जाना चाहती है। नेक्स्ट देखिए डी क्वेश्चन, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हेयर। यहाँ पर देखिए द आंसर क्या है, द पोएटिक डिवाइस यहाँ पर क्या आएगा, एलिट्रेशन। यस, यहाँ पर पोएटिक जो डिवाइस है वो एलिट्रेशन दिया हुआ है, हैज़ बीन यूज्ड हेयर बिकॉज देयर इज एन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो एलिट्रेशन क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही लाइन में सेम आवाज़, सेम साउंड पैदा करने वाला कोई लेटर सेम हो तो उसको हम
एलिट्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिट, स्टिल एंड से। ये तीनों वर्ड सिट, स्टिल एंड से, इसमें जो एस है वो कॉन्सोनेंट है। जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट आता है एक लाइन में, इट मीन वहाँ पर एलिट्रेशन है। तो सिट में, स्टिल में और से में स की जो आवाज़ है वो सेम आ रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो ये दो आपके सेंटेंस हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे कौन कौन से करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द प्रिपरेशन डन बाय द डक फॉर द राइड। जो डक होती है बाहर घूमने के लिए जब जाती है तो क्या क्या वो तैयारियां करती है। आंसर में क्या लिखा हुआ है, बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ द डक डिजायर टू राइड, द कैंगरू हैड वन ऑब्जेक्शन, दैट द डक वेट फीट वुड मेक हिम फॉल सिक। तो वो क्या, कैंगरू जो क्या डिज़ायर अपने रखता है, कैंगरू बोलता है कि उसके जो पाँव होते हैं वो गीले पाँव, उसकी वजह से उसको क्या है वो बीमार हो सकता है। सो द डक प्रिपेयर्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। तो वो क्या बोलता है उसको कि उसको जो अगर मेरे साथ जाना है तो उसकी वो उसको पूरी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, उसको कैसे जाना है उसके लिए उसको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ही बाउट 4 पेयर ऑफ वॉटर शॉक टू कवर हिज वेब फीट। तो वो क्या करती है, वो 4 जोड़े खरीदती है जुराबों के जो अपने पैरों में पहनती है। ए क्लॉक टू अवॉइड द कोल्ड, एक जो है वो गाउन खरीदती है। क्लॉक यहाँ पर क्या है, एक कपड़ा होता है जो ढकने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वह गाउन खरीदती है ठंड से बचने के लिए। एंड आल्सो बाउट अ सिगार टू स्मोक एवरी डे ऑन हिज जर्नी। तो एक वो सिगार ले लेती है जो वो सारी जर्नी में पीती रहेगी और वो गर्मी ठंड से बची रहेगी। सारी इमेजिनेशन पोएट्री यहाँ पर यूज़ की हुई है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन टिक किए हुए हैं वही करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डक वांट टू राइड ऑन द कैंगरू बैक। तो जो डक है वो कैंगरू की बैक के ऊपर क्यों राइड करना चाहती है। आंसर में क्या लिखा हुआ है, द डक वांटेड टू राइड ऑन द कैंगरू बैक बिकॉज ही वाज फेड अप ऑफ हिज लाइफ इन द अनप्लीजेंट पाउंड। वही जो उसका नेस्टी पाउंड था, वो तालाब जो था वो बहुत गंदा तालाब था, उसमें रह रह के वो थक जाती है, वो टायर्ड हो जाती है, बोर हो जाती है उसकी लाइफ, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, तो इसलिए वो कैंगरू के साथ घूमना चाहती है। नेक्स्ट है, When he saw his friend kangaroo, जब वो कैंगरू को देखती है, he could roam around whenever he want। रोम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोम होता है वंडरिंग करना, घूमना या कहीं पे घूमना। तो वो उसको देखती है कि कैंगरू जो है अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, घूमता है। द डिज़ायर टू रोम अराउंड द वर्ल्ड अराउसेस इन द डक माइंड। तो उसी तरह से डक के दिमाग में भी आता है कि वो भी उसी की तरह वो रोम करना चाहती है, वंडरिंग करना चाहती है, घूमना चाहती है पूरे वर्ल्ड में। ही वांटेड टू गो अराउंड एंड सी द वर्ल्ड, वो उसके ऊपर बैठकर वो जो पूरा वर्ल्ड देखना चाहती है। बट दिस कुड नॉट हैपन विदाउट द हेल्प ऑफ द कैंगरू। तो ये सब जो क्या है वो कैंगरू की मदद के बिना नहीं हो सकता था। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डज द कैंगरू गिव अ राइड वाई। क्या कैंगरू उसको राइड, उसको सवारी देने के लिए राजी हो जाता है और क्यों होता है। येस द कैंगरू गिव्स अ राइड टू द डक ऑन हिज बैक। हाँ ठीक है, वो उसको सवारी देने के लिए वो राजी हो जाता है, बिकॉज ही थिंक दैट इफ ही विल गिव द डक अ राइड देन इट वुड ब्रिंग हिम गुड लक। तो क्या होगा, वो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा, जो दोनों हैं एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे। मोर ओवर द डक आल्सो प्रेज द हॉपिंग ऑफ द कैंगरू एंड रिक्वेस्टेड पोलाइटली। और इसी के साथ जो डक है, डक ने बड़ी निम्रता के साथ, बड़े प्यार के साथ उसकी जो प्रेज की थी, जो उसके हॉपिंग की प्रेज की थी, वो उछलता था, वो सब उसकी वो तारीफ़ की थी बड़ी ही आदर के साथ, बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ। तो इसलिए क्या है, सो ही डिसाइडेड टू गिव द डक राइड। इसलिए वो जो डक है वो मान जाता है, इसलिए जो कैंगरू है वो मान जाता है डक को राइड देने के लिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखिए कौन सा करना है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो लॉन्ग है, ये क्वेश्चन आपको करना है। द पोएम द डक एंड द कैंगरू इज नोन एज नॉनसेंस वर्स, ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द पोएम। क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि आपको बताना है कि ये जो आपकी सारी पोएम थी, ये नॉनसेंस वर्स क्या है। नॉनसेंस वर्स यहाँ पर क्या आता है, सेंसलेस, अर्थहीन है। अर्थहीन वर्स यानी कि पोइट्री, ये बिल्कुल अर्थहीन कविता है। ब्रिंग आउट द ह्यूमर, यहाँ पर ह्यूमर वर्ड क्या आता है, ह्यूमर होता है लाफ्टर, एक हंसी पैदा करने वाली पोएम है। तो ये सब क्यों है,
क्या आंसर में लिखा हुआ है? द पोएम द डक एंड द कैंगरू इज नॉनसेंस वर्स एंड फुल ऑफ ह्यूमर। तो पोइट भी यहाँ पर लिखता है कि जो सारी की सारी पोएम है ये एक अर्थहीन कविता है और पूरी तरह से हंसी से भरी हुई है। क्यों भरी हुई है? द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज कन्वर्सेशन बिटवीन डक एंड कैंगरू। पहली बात तो ये दोनों में बातचीत है, डक और कैंगरू की आपस में बातचीत है। वेयर द डक रिक्वेस्टेड द कैंगरू टू गिव हिम अ राइड, जहाँ पर डक उससे रिक्वेस्ट कर रही है कैंगरू को कि वो उसको उसके ऊपर बिठाकर घूमने के लिए ले जाए। विच इज शॉर्ड इन एन अम्यूजिंग वे, यहाँ पर अम्यूजिंग जो वर्ड होता है एंटरटेनिंग, अम्यूजिंग क्या आएगा? एंटरटेनिंग तरीके से उसको जो है रिक्वेस्ट कर रही है। द मैनर इन विच द डक पेज कॉम्प्लीमेंट टू द कैंगरू फॉर हिज हॉपिंग स्किल इज़ क्वाइट फनी। तो इसी तरह से जैसे डक जो है वो उसकी हॉपिंग की प्रेज कर रही है, कैंगरू जो उछलता है उछल उछल कर चलता है, कहीं भी जा सकता है, तो उसकी वो तारीफ कर रही है, वो प्रेज कर रही है, तो ये भी थोड़ा सा इसमें फ़नी लगता है। देन द इमेजिनरी नेम्स ऑफ द प्लेसेस डी एंड जॉली बॉली, और उसी के साथ यहाँ पर देखिए जो इन्होंने दो जगह यूज़ की है, डी एंड जोली बोली, ये भी इमेजिनरी नाम है, इस तरह की कोई भी प्लेस नहीं है। ये सब पोइट ने अपनी इमेजिनरी स्किल को और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए ये चीज़ें उसमें डाली हुई हैं, ऐसा ओरिजिनल में कुछ भी नहीं होता। विच द डक विशेज टू विजिट इज़ फनी, जहाँ पर वो डक जाना चाहती है ये भी बड़ा ही मजाकिया लगता है, बड़ा ही फनी लगता है। द अदर फनी एलिमेंट इन द पोएम इज डिस्टॉर्टिंग रूमेटिज्म टू रूमाटिज। उसके बाद क्या फनी लगता है कि इसने रूमेटिज्म एक टर्म होती है उसको रूमाटिज में छोटा छोटा वो क्या कर दिया? डिस्टॉर्ट कर दिया है, छोटे छोटे भागों में भाग दिया है। रूमाटिज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड एक्चुअल होता है रूमेटिज्म, जो एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, उसको क्या कर दिया? रूमाटिज कर दिया है। ये भी एक फनी थिंग है। द वे इन विच द कैंगरू गिव्स अ डीप थॉट अबाउट द प्रपोजल ऑफ द डक इज वेरी कॉमिकल। तो जो डक का जो प्रपोजल होता है कैंगरू के लिए और आपस में जो बातचीत होती है ये बहुत ही कॉमिकल होती है, जैसे कोई कॉमिक पढ़ रहा हो, ठीक है, उस तरह से इमेजिनरी लगता है, ये रियल नहीं लगता। द ह्यूमर इज सब्टल एंड वेल वूमन थ्रू आउट द पोएम, और इसी तरह से ये जो हंसी मजाक जो है वो चलता रहता है थ्रू आउट द पोएम। सारी पोएम में ये एक इमेजिनरी वर्ड्स यूज़ करके, बहुत सारे इमेजिनरी वर्ड यूज़ कर इस तरह से पोएम में, सारी पोएम में एक हंसी मजाक रहता है और ये सारी की सारी पोएम एक नॉनसेंस वर्स लगती है, एक अर्थहीन कविता लगती है जिसमें कुछ भी रियल नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे और आपकी एक्सप्लेनेशन थी। ये जो है सारा मटेरियल आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है और याद कर लेना है फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये थे सारे आपके जो चैप्टर था द डक एंड द कैंगरू, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनकी जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करनी है उसकी सारी जो ट्रांसलेशन मैंने आपको करके बता दी है। आई होप आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और वही क्वेश्चन जो है आपने अपनी नोटबुक के लिए अपने फर्दर एग्जाम के लिए उसको प्रिपेयर करना है, उसको लर्न करना है और यही आपका होमवर्क है आज का। और आई होप आप लोगों को जो मेरे जो वीडियो लेसन है अंडरस्टैंडिंग आपको उसकी हो रही होगी। जो मैं आपको मटेरियल देता हूँ या कुछ भी करवाता हूँ बोर्ड के ऊपर या कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो आप लोगों को उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड देन यू कैन आस्क मी, यू कैन टेस्ट मी। थैंक यू।